हेलो दोस्तों, ये मूवी एक डॉक्टर की जिसे अपने ही पेशेंट से प्यार हो जाता है और वो डॉक्टर उसके साथ इलाज के अलावा क्या क्या करता है, आइए मूवी में देखते हैं। इस मूवी का नाम है डेंजरस मेथड, जो 2011 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एंड तक देखना। मूवी की शुरुआत होती है और हम कुछ लोगों को सबीना नाम की लड़की को ले जाते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग सबीना को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने को सबीना की माँ ने ही बोला था। दरअसल सबीना को एक हेस्टेरिया करके बीमारी है और इस बीमारी में इंसान एक साथ कई चीजें करता है, जैसे कि एक ही टाइम पर हंसना और रोना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कॉल सबीना के रूम में उसका इलाज करने के लिए आते हैं। फिर डॉक्टर सबीना से कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए किसी भी तरीके की दवाई और इंजेक्शन नहीं दूंगा और बस हम दिन में 1 घंटा तुम्हारे पास्ट के बारे में बात करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसी मेथड को डेंजरस मेथड कहा गया है क्योंकि बिना शॉक ट्रीटमेंट के ये इलाज होता है। इस मेथड से पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड से वो मेमोरी निकाल देते हैं जिसके वजह से वो बीमार हुई थी, और इस मेथड को इमोशनल रिलीज भी कहते हैं क्योंकि वो इंसिडेंट याद आने के बाद पेशेंट बहुत ही रिलैक्स होता है। उसके बाद डॉक्टर कार्ल सबीना के पीछे जाकर बैठ जाते हैं ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना हो और उससे सवाल करने लगते हैं, और इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि सबीना की हालत के जिम्मेदार उसके डैड हैं, जो उसे और उसके भाई बहनों को बचपन में बहुत परेशान किया करते थे। इसके बाद हम डॉक्टर कार्ल को उनकी वाइफ एमा के साथ देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। फिर एक दिन कॉल एमा की कंडीशन चेक कर रहे होते हैं तो वो अपने साथ सबीना को भी रखते हैं, और इसी दौरान उसे यह पता चलता है कि अगर सबीना की बीमारी ठीक हो गई तो वो बहुत अच्छी फिजिशियन बन सकती है। इसके बाद कॉल फिर से सबीना को उसके पास के बारे में बताने को बोलता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें पहली बार कब मारा था। इस पर सबीना उससे बताती है कि जब वो 4 साल की थी तब गलती से उसके हाथ से एक प्लेट टूट गई थी, जिसके बाद उसके डैड उसे कमरे में लेकर गए और उसके कपड़े उतार के उसे पीछे से मारने लगे। अब इससे सबीना को बहुत दर्द हो रहा था, पर इसके साथ ही उसे मजा भी आ रहा था, मानो कि उसे प्लेजर मिल रहा था। सबीना को ये तो पता था कि ये बहुत बुरी चीज है, पर उसे उसके डैड का पीछे से मारना अच्छा लगता था। जिसके बाद जब भी उसके डैड उसे कमरे में जाने को बोलते थे तो वो चुपचाप कोई सवाल करे बिना अंदर चली जाती थी। अब कार्ल भी ये सब बातें सुनकर समझ जाता है कि इसी इंसिडेंट की वजह से सबीना इस बीमारी की शिकार हुई है। अब सीन यहीं शिफ्ट होता है और हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ कार्ल अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर फ्रूट से मिलने आया है। इसके बाद जब कार्ल डॉक्टर फ्रूट से बात कर रहा था तब हमें पता चलता है कि सबीना की हालत पहले से बहुत अच्छी हो गई है और वो कार्ल के कहने पर एक कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई भी कर रही है क्योंकि कार्ल का यह मानना था कि सबीना एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। आगे हमें ये भी पता चलता है कि जिस मेथड से कार्ल ने सबीना का इलाज किया था उस मेथड को इन्वेंशन डॉक्टर फ्रूट ने किया था, पर जब डॉक्टर फ्रूट ने इस मेथड को बाकी लोगों को बताया तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, और कुछ डॉक्टर्स का तो ये भी मानना था कि ये मेथड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। इसके बाद कॉल सबीना से मिलने जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि आज उसने डॉक्टर फ्रूट के साथ उसके बारे में बात की और उसे ये भी बताया कि तुम आगे जाकर बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। अब सबीना को ये जानकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो खुद भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन डॉक्टर फ्रूट ऑटो नाम के एक आदमी को उसके इलाज के लिए डॉक्टर कार्ल के पास भेजते हैं। दरअसल ऑटो पहले साइको एनालिस्ट का डॉक्टर था, पर वो धीरे धीरे लड़कियों का एडिक्ट हो गया था और अब उसके एडिक्शन को छुड़ाने के लिए उसके फादर ने उसे डॉक्टर फ्रूट के पास भेजा था, जिसके बाद डॉक्टर फ्रूट ने उसे कार्ल के पास भेज दिया क्योंकि कार्ल ने कुछ दिन पहले ही सबीना को उसी मेथड से ठीक किया था। इसके बाद जब कार्ल ऑटो से बात कर रहा था तब उसे पता चलता है कि ऑटो का उसके कई सारे पेशेंट्स के साथ अफेयर चल रहा था। दरअसल ऑटो का मानना है कि ऐसा करके वो अपने पेशेंट्स को ठीक ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनका साथ भी दे रहा था। इसके बाद कॉल जब सबीना से मिलता है तो बातों के दौरान सबीना उसे किस कर लेती है। अब कार्ल को भी सबीना बहुत पसंद थी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर जब ये बात ऑटो को पता चलती है तो वो कॉल को बोलता है कि उसे सबीना को सब कुछ करने के लिए फ्रीडम देनी होगी और इसके अलावा उसे सबीना के साथ इंटीमेट भी होना होगा। अब ऑटो की ये बात सुनकर कार्ल समझ गया था कि उसे क्या करना है, पर उसी के साथ वो ये भी सोच रहा था कि ऑटो यहाँ पर अपना इलाज खुद कराने आया था, पर वो उसे ही बहुत सारी चीजें सिखा रहा था। इसके बाद एक दिन ऑटो उसे हॉस्पिटल से छुपके से भाग जाता है, पर जाने से पहले उसने कॉल के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने बाप से तंग आकर के यहाँ से भाग रहा है, इसलिए उसमें कॉल की कोई गलती नहीं है। इसके साथ वो ये भी लिखता है कि उसे सबीना के साथ इंटीमेट भी होना चाहिए। अब ये पढ़कर के कार्ल अपने आप को रोक नहीं पाता और वो सीधे सबीना के घर चले जाता है जहाँ वो पहली बार उसके साथ इंटीमेट भी होता है, और इसी के बाद से इन दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। अब उनके इंटीमेट होने का प्रोसेस काफी दिन तक चलता रहता है। इसी दौरान कई बार सबीना कार्ल को पीछे से मारने को बोलती है।
अब इन सब से काल को समझ गया था कि सबीना की बीमारी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इसी दौरान काल डॉक्टर फ्रूट से भी मिला करते थे और वो उसे सबीना के प्रोग्रेस के बारे में बताया करते थे। पर काल ने डॉक्टर फ्रूट को अभी तक ये नहीं बताया था कि वो सबीना के साथ हमबिस्तर हो चुका है। इसके बाद जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तब काल डॉक्टर फ्रूट को बताता है कि वो हमेशा से कभी भी फिजियो एनालिसिस का डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, बल्कि उसे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टडी करनी थी। पर इस पर डॉक्टर फ्रूट उसे मना कर देते हैं, जिस वजह से उन दोनों में बातें होना कम हो जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर फ्रूट काल से मिलने आते हैं और वो उसे शहर में फैल रही अफवाहों के बारे में पूछते हैं कि एक लड़की सभी को शहर में लेटर भेज रही है कि काल का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये सुनकर के काल मना कर देता है और बोलता है कि मेरा किसी के साथ भी कोई अफेयर नहीं है। पर काल को अंदर से डर भी लग रहा होता है कि अगर उसके अफेयर के बारे में किसी को पता चल गया तो पूरे शहर में उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो अगले दिन ही सबीना से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेता है। पर इससे सबीना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो फिर से हास्टीरिया पेशेंट की तरह हरकतें करने लग जाती है। फिर जब कॉल अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को शहर में फैल रही अफवाहों के बारे में पता चल चुका है, जिस वजह से एमा को लगने लगता है कि सच में काल का कहीं अफेयर चल रहा है और वो कुछ दिनों के लिए काल से बात करना छोड़ देती है। फिर अगले दिन सबीना सीधा काल के ऑफिस आती है और उसे बताती है कि लेटर वाली बात सबीना की माँ को भी पता चल गई थी और उन्होंने इस बारे में काल से पूछा तो काल ने मना कर दिया कि सबीना उनकी पेशेंट नहीं है। अब ये सुनकर के सबीना को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो काल ने उसे छोड़ दिया था और अब वो सबसे झूठ बोल रहा था। इसलिए सबीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब सबीना को अपने मेडिकल पढ़ाई के लिए किसी की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर फ्रूट को लेटर लिखती है, उनसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है और साथ ही उन्हें लेटर में अपने और काल के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। अब जब डॉक्टर फ्रूट को ये पता चल जाता है कि कॉल और सबीना का अफेयर चल रहा था तो वो तुरंत कॉल को लेटर लिखकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा और सबीना का अफेयर चल रहा था। इस पर कॉल उन्हें जवाब में एक लेटर लिखता है कि सबीना सिर्फ उसकी पेशेंट थी और इसके अलावा उन दोनों के बीच में कुछ नहीं था। अब डॉक्टर फ्रूट काल की इस बात पर यकीन कर लेता है और फिर वो सबीना को एक लेटर लिखता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब जब सबीना उस लेटर को पढ़ती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। इसके बाद सबीना काल के पास आती है, जो अपनी वाइफ के साथ ये शहर छोड़ करके दूसरे शहर जा रहा था। वहाँ सबीना डॉक्टर काल को अपने रिलेशनशिप के बारे में डॉक्टर फ्रूट को बताने को बोलती है, क्योंकि अगर काल ने ऐसा नहीं किया तो डॉक्टर फ्रूट उसकी हेल्प नहीं करेंगे। अब सबीना के बार बार इंसिस्ट करने पर काल उसके बाद मान जाता है और वो डॉक्टर फ्रूट को लेटर लिखकर सब कुछ सच बता देता है। अगले सीन में डॉक्टर फ्रूट उस लेटर को पढ़ते हैं तो वे सबीना से माफी मांगते हैं और वो उसे अपने पास बुला लेते हैं। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन सबीना काल से मिलने उसके घर जाती है। फिर जब मिस एमा और सबीना आपस में बात कर रहे होते हैं तो सबीना उसे बताती है कि उसने एक रशियन आदमी से शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट भी है। एमा भी सबीना को बताती है कि जब से काल ने डॉक्टर फ्रूट से बात करना बंद की है तब से वो डिप्रेशन में चला गया है, इसलिए एमा सबीना को डॉक्टर काल से बात करने को बोलती है। इसके बाद जब सबीना काल से बात कर रही होती है तो वो उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसी का ही बच्चा है। अब ये सुनकर के काल को भी बहुत अच्छा लगता है और वो सबीना को आई लव यू बोलता है। फिर जब सबीना वापस अपने घर जा रही होती है तो वो रास्ते में रोने लगती है और हमारी मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।